ये भीड़, यहाँ बैठे लोग और पीछे बजती रघुपति राघव राजा राम की धुन बताती है कि मामला अब बड़ा हो चुका है। ये अमेठी जनपद है और यहाँ के संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस को रद्द हुए करीब एक हफ्ता बीत चुका है, मगर न सरकार अपना फैसला बदलने को तैयार है, न ही विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने से पीछे हट रहा है। मगर इन सब के बीच पिस रही है आम जनता, वो जनता जो यहाँ 400 से ज्यादा कर्मचारियों के रूप में काम करती थी, जिसकी रोजी रोटी छिन गई। वो जनता जो 1000 से ज्यादा की तादाद में पैरामेडिकल और नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी, और वो जनता जो मरीजों के रूप में हजारों की संख्या में यहाँ अच्छे इलाज की उम्मीद में आती थी। 1.5 करोड़ रुपए साल घाटे में अमेठी के लोगों का भला करने के लिए, अमेठी के लोगों की जांचें सस्ती हो, अमेठी के लोगों का इलाज सस्ता हो, उस संजय गांधी अस्पताल को 3 महीने की नोटिस दी जाती है। एक छापामार मंत्री का ट्वीट आता है, ट्वीट आने के बाद 3 घंटे में इस तरह से बंद किया जाता है जैसे किसी अपराधी के घर में छापा मारा गया हो। अमेठी संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निलंबित, इमरजेंसी ओपीडी सेवा ठप। करीब 7 दिन पहले इस हेडलाइन के साथ जब अखबार में खबर छपी तो सब हैरान थे। वजह थी अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से एक महिला की मौत। लेकिन इस पर इतनी सख्त और इतनी त्वरित कार्रवाई होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। लोगों का रोष बढ़ा तो अस्पताल बोला कार्रवाई की वजह राजनैतिक है, और कुछ ऐसा झलक भी रहा है, क्योंकि अमेठी का संजय गांधी अस्पताल करीब 38 साल पुराना है, 1986 से कार्यरत है और ये अमेठी में 350 बेड का अकेला अस्पताल है। तो एक डॉक्टर की गलती की सजा सबको क्यों दी जाए? क्या सिर्फ डॉक्टर पर कार्रवाई करके और जांच बिठाकर काम नहीं चल सकता? उसके लिए हजारों लोगों को अस्त व्यस्त करना जरूरी था, और वो भी तब जब यूपी के अस्पतालों की हालत कितनी जर्जर है ये किसी से नहीं छिपा। राहुल गांधी जी ने जीवन देने की शुरुआत की थी, लोगों को बचाने की मुहिम चलाई थी, लोगों को रोजगार देने की मुहिम चलाई थी। स्मृति ईरानी के सांसद होने के बाद अस्पताल बंद किया जाना क्या मकसद है? क्या चाहते हैं अमेठी के लोग जीवंत भी न रहे, जीवित भी न रहे? अगर उनकी मंशा न होती तो अस्पताल बंद करने के पहले सारे सरकारी अस्पतालों को दुरुस्त करती, सारे सरकारी अस्पतालों पर डॉक्टर तैनाती कराती, स्टाफ तैनाती होती, यंत्र लगते, यंत्र को चलाने वाले लोग होते, तब लगता कि आपने कहीं कहीं निष्पक्ष किया है। और दूसरा, स्मृति ईरानी सहित समस्त उनके जो ऑपरेटर हैं इस अस्पताल को बंद करने वालों से, उनसे मेरा सवाल है, जिन्होंने बहुत कम पैसे में अपने अपने अस्पताल खोले हैं, कौन सा अस्पताल उद्घाटन चलाता है? कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जो संजय गांधी से बेहतर मानक को पूरा करता है? मेडिकल कॉलेज होना था, मैंने पूछा था मुख्यमंत्री से हाउस में, कम से कम वो मेडिकल कॉलेज के सारी जो हड़ताएं हैं पूरी करता है। सरकार की लापरवाही से नहीं हो रहा है। मेडिकल कॉलेज छोड़िए, अस्पताल बंद करने का काम किया। खैर, इस मामले में अब तक बीजेपी सांसद वरुण गांधी पत्र लिखकर निलंबन वापसी की मांग कर चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस अब आर पार के मूड में आ गई है। अब इस अस्पताल के नाम में गांधी आता है तो कांग्रेसियों ने उपाय भी गांधीवादी ही निकाला है, सत्याग्रह का। अमेठी यूपी के नक्शे पर बड़ा नाम है, क्योंकि राहुल गांधी को बाहर कर बीजेपी की फायर ब्रांड स्मृति ईरानी ने यहाँ से चुनाव जीता था। मगर अब वही अमेठी स्मृति ईरानी से सवाल पूछ रही है कि बेहतर इलाज के लिए अमेठी के एकमात्र अस्पताल पर ताला लगाकर आप कौन सा विकास करना चाहती हैं? NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।